नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। आज ये संख्या पद्धति का दूसरा क्लास है। पिछली क्लास में हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्वेश्चन किए थे। उस लास्ट क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक थी, उस क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं। क्या था क्वेश्चन? 6, 8, 6, 3, 2, 6 में 6 के स्थानीय मान का योगफल इसमें 6 के स्थानीय मान का योगफल निकालना था। तो हम पहले स्थानीय मान निकालेंगे। 6 के 1, 2, 3, 6 हैं, तो तीनों 6 का अलग अलग हम स्थानीय मान इस 6 का निकालेंगे तो क्या होगा? 6 के इस तरफ कितनी संख्याएं हैं? कोई संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे? 6 लिख देंगे। यहाँ दूसरे नंबर पे 6 है, उसका स्थानीय मान निकालेंगे। 6 पहले उतार देंगे। उसके बाद कितनी संख्या है? 1, 2, 3, कितने जीरो? 1, 2, 3 जीरो। तीसरा 6, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, कितने जीरो? 5 जीरो। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इसका योग निकालेंगे। ये 6, 3 और ये, इसका योगफल कितना हो जाएगा? 6, 0, 6। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों, हमने अब तक फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को सीखा। अब हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के विषय में जानेंगे। दोस्तों, अब हम विभिन्न प्रकार की संख्या के विषय में जानेंगे, जिसमें पहले नंबर पे क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्या वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अथवा हम कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सी संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। ये सभी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या है? इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम यदि 0 को सम्मिलित कर दें तो उनसे मिलकर बनने वाली जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। होल नंबर में क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। ये प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है इसमें 0 है तो ये पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है,
इसमें हम तो ये कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। तो दोस्तों हम नोट करके लिख देंगे नोट में पहले नंबर पे शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब तक हमने पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के विषय में जाना। अब अगला नंबर किसका है? पूर्णांक। पूर्णांक जिसको क्या कहते हैं? इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या शून्य तथा सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या इसकी परिभाषा? प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक सभी ऋणात्मक संख्या, इसको किससे कहते हैं? आई से डिनोट करते हैं। क्या होगा? 1 2 अनंत तक 0 माइनस इन्फिनिटी। ये क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव पूर्णांक। ये क्या हो गया? नेगेटिव पूर्णांक। ये पॉजिटिव पूर्णांक, ये नेगेटिव पूर्णांक। दोस्तों ये तो हो गया पूर्णांक। अब आगे हम क्या देखेंगे? सम संख्या। जिसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। इसमें वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है क्या कहलाती हैं? सम संख्या। अथवा हम क्या कह सकते हैं? वे संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर के स्थान पर 0 2 4 6 8 हों, वह क्या होंगी? वह सम संख्या कहलाती हैं। एक तो वो हमारा हो गया फार्मूला जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों क्या कहलाती हैं? सम संख्या। एक हम अपने याद करने के लिए सिंपल बना लेंगे। वे संख्या पहचानने के लिए, वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8, ये 5 संख्याएं 0 2 4 6 8, इनके अलावा अगर कोई संख्या है इकाई के स्थान पे तो क्या वो सम संख्या नहीं होगी। जैसे 24
46, 78, 100, ये सभी क्या है? सम संख्या। इनके इकाई के स्थान पर देखिए 4 4 यहाँ लिखा हुआ, 6 6, 8 8 है, 0 0 भी है, तो ये क्या हो गई? सम संख्या है। अगला नंबर विषम संख्या के बारे में जानेंगे। विषम संख्या जिसको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, वो क्या होती हैं? विषम संख्या होती है। अथवा वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 वो क्या होती है? विषम संख्या। क्या हो? इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 9, अगर ये संख्या इकाई के स्थान पे आ रही है तो क्या संख्या हो जाएगी? विषम संख्या। जैसे 41 89 133, ये सभी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्या। अब हम सम संख्या तथा विषम संख्या पर गणितीय संक्रिया को देखेंगे और उस पर प्लस माइनस और गुणा में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम कोई पहले 2 सम संख्या लेंगे, ए और बी 2 सम संख्या है। ई मीन्स इवन सम संख्या, ओ मीन्स ऑड विषम संख्या। इसको हम प्रतीक से दिखाते हैं। अगर हम ए और बी दोनों सम संख्या लें, ए बराबर 4 मान लेते हैं, बी बराबर 2, आप कुछ भी संख्या ले लीजिए, ये तो हम आसानी से आपको समझा सकें, इसका गुणा भाग आसानी से आप समझ सकें, इसलिए इसको लिया गया। बाकी आप चाहे जो संख्या ले सकते हैं। अगर हम a प्लस बी करते हैं, 4 प्लस 2 कितना आएगा? 6। 6 क्या है? सम संख्या। अगर हम इसको इसकी जगह पे 4 और 2 की जगह पे 6 और 8 लेते हैं, तब भी देखिए 6 प्लस 8 14, वो भी क्या होगी? सम संख्या। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे a प्लस बी इवन ही आएगा, हमेशा क्या आएगा? इवन। दूसरे नंबर पे a माइनस बी देखेंगे, a माइनस बी, 4 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा? 2, ये भी क्या है? सम। अगर हम किसी संख्या में सम 2 सम संख्या हैं, उनको आपस में घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? सम ही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई। अगर हम गुणा करते हैं तो ए गुणे बी, ए गुणे बी, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, ये क्या होगा? सम संख्या। ये भी क्या हो जाएगी? सम संख्या। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? ए गुणे बी क्या हो जाएगा? सम संख्या। ए बटे बी, ये सब में अनिश्चित ही होता है। दोस्तों आगे चलेंगे। अब तक हमने दोनों सम संख्याएं ली, अब क्या लेंगे? एक सम लेंगे और एक विषम लेंगे। एक हम सम संख्या लेंगे और दूसरी विषम संख्या लेंगे। जैसे हम आठ ले लिए और 5, तो
क्या इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 5 13 होगा, जो क्या होगा, विषम। दूसरे नंबर पे 8 - 5 ये क्या हो जाएगा, 3, ये भी क्या हो जाएगा, विषम। तीसरा गुणा, 8 × 5 8 × 5 40, ये क्या हो जाएगा, सम। इस प्रकार हम देखें, अगर कोई एक संख्या, इस प्रकार हमने देखा अगर पहली संख्या सम है, दूसरी संख्या विषम है, तो क्या होगा, उसका योग कितना होगा, योग भी विषम होगा। और घटाना क्या होगा, घटाना भी क्या होगा, विषम होगा। लेकिन गुणा क्या आ रहा है, सम आ रहा है, ये सम आ रहा। अब अगले नंबर पे हम क्या देखेंगे, पहले नंबर को हम विषम लेंगे और दूसरे को सम। पहले नंबर को विषम लेंगे और दूसरे को सम। पाँच, इसको हम 2 मानते हैं। अगर 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, ये क्या है, विषम। 5 - 2 3, ये क्या है, विषम। 5 × 2 5 × 2 कितना आएगा, 10, ये क्या है, सम। हम देखते हैं, अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, विषम, ऑड आता है। अगर घटाते हैं तो क्या आता है, ऑड ही आता है, तब भी विषम आता है। अगर गुणा करते हैं तो क्या आता है, सम, इवन। अब हम तीसरे नंबर पे चलेंगे। तीसरा नंबर तो हो गया, अब चौथे नंबर पे चलेंगे। जब दोनों विषम हो, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों विषम हो, तब क्या होगा, जैसे अब हम रख लेते हैं 5 और 3, दोनों संख्याएं क्या है, विषम है। 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8, जो कि क्या है, सम है। दूसरा नंबर 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, क्या है, सम है। तीसरा 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15, जो क्या है, विषम है। इस प्रकार हमने देखा कि अगर हम दो संख्याएं दोनों ऑड लेते हैं, दोनों विषम लेते हैं, तो क्या होगा, उसके जोड़ पे क्या होगा, सम आएगा, इवन। घटाएंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऑड भी सम आएगा। अगर हम कोई भी संख्या लें, अगर उसमें भाग करते हैं तो उसका कभी सम आएगा कभी सम, वो निश्चित नहीं होता, लेकिन ये 3 चीज़ें निश्चित होती हैं। इस प्रकार से अगर कोई सम संख्या है, किसी सम संख्या का योग है, तो हमेशा क्या आएगी, वो सम संख्या। इस प्रकार हम पहचान लेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमको डायरेक्टली तो नहीं मिलते हैं, लेकिन आगे चल के इनडायरेक्ट रूप में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इसका उपयोग हम करके क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, समय रहते उसके ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। जैसे किसी 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है, अब हम वो संख्या कौन कौन सी है, एक सम दे दिया, एक विषम दे दिया, तो उसका आंसर हमेशा सम ही आएगा। अगर कोई विषम संख्या है तो क्या होगा, वो नहीं होगा। अगर एक सम संख्या एक विषम संख्या दे दिया, इसके क्वेश्चन में हम क्या, अगर कोई एक सम संख्या और विषम संख्या दे दिया, तो उसका योग हमेशा क्या होगा, विषम ही संख्या होगा, वो कभी सम संख्या नहीं हो सकता। इस चार्ट को हम देखेंगे, इस तरीके से हम चार्ट तैयार कर लेंगे और आगे सीखेंगे
कैसे कैसे, और इसका प्रूफ आपके सामने है। आप ए और बी के स्थान पे कोई भी संख्या रख लीजिए, ए और बी के स्थान पे कोई भी संख्या रख लीजिए, जो चार्ट बना है इसी में से आपको मिलेगा। अगर वो दोनों सम संख्या है तो उसका योग सम ही आएगा, विषम संख्या है अगर दोनों विषम संख्या है तो उसका योग क्या आएगा, सम संख्या आएगा, और घटाना भी सम संख्या आएगी। अगर दोनों सम संख्या है उसका घटाना क्या आएगा, सम संख्या, उसके गुणनफल क्या आएगा, समी संख्या, और एक सम है और एक विषम है तो क्या आएगा उसका, देखिए दोनों में सेम है, अगर सम संख्या पहले लें चाहे बाद में लें उससे हम अंतर नहीं है, दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो जोड़ में भी ऑड आएगा और घटाना में भी ऑड विषम संख्या आएगी, लेकिन गुणा में दोनों में सम संख्या आएगी। इस प्रकार से हम इस चार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों आज हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जाना और विषम संख्या की संक्रियाओं के बारे में जाना। अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।